गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आज की जो मेरी सुबह की शुरुआत होने वाली है वो मेरे माधु अशु के साथ होने वाली है। और मैं यहाँ पर मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैं आ गई थी अभी रूम में। तो यहाँ पर है ना, आज जो ब्लॉग है वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था कि माधु अशु की सेवा दिखाइए, किस तरीके से आप सेवा करती हैं। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं माधु अशु की किस तरीके से सेवा करती हूँ, जो सुबह से दोपहर तक की होती है। और उसके बाद ही साथ साथ मैं आपको अपना काम दिखाऊंगी, जी कि मैं किस तरीके से घर के काम के साथ साथ माधु अशु की सेवा भी अच्छे से कर पाती हूँ और घर के काम भी टाइमली ख़त्म होते हैं। तो मैं कैसे करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले मेरा जो काम रहता है, मैं माधु अशु को जैसे मैंने उनको उठाया, स्टार्टिंग से मैंने इसलिए नहीं दिखा पाया है कि कई दिन के बाद मैं आज पूजा कर रही थी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से घर के और सारे काम थे, जैसे कि मतलब बहुत मेरे कपड़े धोने के लिए हो गए थे, बेडशीट वगैरह निकाली थी बाहर वाले रूम की, पूजा वाले रूम की, ऐसे करके उसके थोड़ा ज़्यादा कपड़े थे धोने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जगाने के बाद से स्नान कराऊंगी, तब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं माधु अशु की सेवा कैसे करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना माधु अशु को जगाया। जगाने के बाद थोड़ी देर मैं उनको बैठे रहने देती हूँ। उसके बाद क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, सर्दियों में क्या होता है, मैं दूध दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में नहलाती हूँ। तो अभी मैं नहला कर ही दूध देती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। जो मेरा रियल मॉर्निंग रूटीन है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब वीडियो पर्पज़ से मैंने इंक्लूड की हो, वैसे मैं नहीं करती हूँ मेरा बिल्कुल। तो मैं आज आपको ना जेन्युइन मेरी पूजा रूटीन और लड्डू गोपाल जी की सेवा शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर है ना, जब मैं स्नान करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे भगवान जी को अच्छे से मतलब बाकी भगवान जी को पोंछ के स्नान कराने के बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो जो मेरी पूजा होती है मैं बहुत अच्छे से मतलब पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही हिस्सा आपको शेयर करती हूँ, बाकी मैं वीडियो कैमरा वगैरह सब बंद करने के बाद फिर मैं आराम से उनकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। और क्या है ना, फिर मैं पूरे घर में मतलब पूरे घर में सॉरी नहीं मतलब ऐसे। और कभी कभार जैसे क्या होता है, अभी जैसे सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी का रहता है, तो पूरे घर में नहीं कर पाती हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे घर में आरती घुमा दे तो बहुत अच्छा रहता है। एक तो पॉजिटिव वाइब आती है घर में, और जब दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके के होती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करने के बाद है ना, उनसे मतलब बोल देती हूँ कि मेरी पूजा में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। तो उसके बाद फिर मैं पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अब पूजा मेरी हो गई है, उसके बाद बारी आती है भोग की। तो भोग बनाने से पहले मैं यहाँ पर आज अरवी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और आज जैसे मैंने कल पापा को पूछ लिया था, मैंने कहा क्या बनाऊँ सुबह में, तो उन्होंने बताया था अरवी की सब्ज़ी बनेगी। तो इस वजह से मैं जब मुझे ऐसे कोई खाना का ऑर्डर मिलता है कि आज ये बनाना, मुझे उसमें लगता है कि अरे प्याज नहीं पड़ेगा, तो मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है अगर मेरा बस चले तो मैं वही सारा खाना बनाऊं जो कि मतलब जिसमें प्याज लहसुन पड़े ही नहीं, और माधु अशु हर वो खाना खा पाएँ जो कि मतलब मैं बाकी लोग खाते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें कभी कभार लगता है लेट हो गया है तो दूध रोटी ही दे देती हूँ, झूठ तो नहीं बोलूँगी। और वैसे कोशिश करती हूँ जो भी बन रहा है उसका मतलब मैं अलग से थोड़ा सा बनाऊँ। और यहाँ पर है ना, तो सबसे पहले मैंने वैसे तो मैं दूध दे देती हूँ, पर आज है ना मैंगो शेक दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे निष्ठू के लिए निकाल दिया है और माधु अशु का भी मैंने गिलास में ले लिया है। और उसके बाद फिर है ना, मैं इनको भोग लगा दूंगी। तो नहाने के बाद ही मैं देती हूँ, दूध दूँ या कुछ भी दूँ तो जब वो नहा लेते हैं उसके बाद। और तो यहाँ पर मैंने माधु अशु को दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने निष्ठू को भी मैंगो शेक दे दिया है। और निष्ठू यहाँ पे जाग गई है, और जागने के बाद उसने नहा भी लिया है, क्योंकि मैं नहा लेती हूँ उसके बाद उसको बहुत जल्दी पड़ती है, जैसे वो जागती है ना, जागने के बाद फिर उसको नहाने की पड़ती है कि मुझे भी नहाना है। और तो इस वजह से निष्ठू ने भी नहा लिया है, मैंने भी नहा लिया है, घर का सारा काम हो गया है। और उसके बाद घर का सारा काम से मतलब नहाना और बाकी पूजा वगैरह हो जाती है, तो मान लीजिए आपका आधा काम हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी अपने लिए, और क्योंकि माधु अशु तो मैंगो शेक पी रहे हैं, निष्ठू को भी दे दिया है, मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और आज मेरे पास बहुत सारा टाइम था अपने लिए, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के अभी चाय पीऊँगी। चाय तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, और जैसे ही जब मैं माधु अशु की डेली सेवा करती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब मेरा काम में भी मन लगता है। और जब माधु अशु
पशु की सेवा नहीं हो रही होती है तब मुझे ऐसे लगता है मेरे पास पता नहीं क्या है, तब मुझे ज़्यादा काम दिखाई देता है। ऐसे लगता है पता नहीं मेरे पास कितना काम है, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। और जब माधु वसु का काम रहता है, जबकि डबल काम हो जाता है, तब मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है आज मैं फ्री हो गई हूँ, मेरे पास काम कम है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो पूजा पाठ का अपना एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि जब जैसे आप फील करने लगते हैं भगवान जी के लिए, वैसे ही हो जाता है। और मुझे तो वही उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पर है ना, मैं आज जो अरबी की सब्ज़ी है वो फ्राई करके बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्राई वाली जो मैं बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती, अजवाइन डालकर बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अजवाइन डाली है, उसके बाद अरबी डाल दी है। तो साथ के साथ क्या होता है ना, मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग में तो जैसे ब्लॉग बनाती थी तो कई बार मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी, तो कमेंट आया कि आप रेसिपी भी दिखाया करें। तो फिर मैंने सोचा बनाती हूँ तो आपको दिखाना भी बनता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है। और हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, इसमें लाल डाली है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली, मैंने लाल वाली जो मिर्ची थी उसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नींबू डाला है। और क्या थी, अरबी थोड़ी सी ज़्यादा पक गई थी, इसलिए अलग अलग नहीं है, सब मिक्स हो गया था और तो सीटी ज़्यादा आ गई थी। बनी बहुत अच्छी थी। और जब कोई चीज़ हम बनाते हैं और इस भाव से बनाते हैं कि भगवान जी के लिए भोग बन रहा है, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। नहाकर खाना बनाना, उसके साथ ही आप भोग बना रहे हो, और तो कितनी खुशी मिलती है। किचन में जो खाना बन रहा होता है उसमें भी एक अलग ही बात आ जाती है, अलग खुशबू फैल जाती है कि यहाँ प्रसाद बन रहा है। कि जब आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे होते हो ना जो भगवान को भोग लगने वाली होती है, तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद आप बना रहे हो तो उसकी खुशी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली थी। उसके बाद है ना, जो भी बर्तन हैं उनको मैं धुल के रख दूँगी, कढ़ाई वगैरह। और उसके बाद किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साफ़ तो मेरी वैसे भी है, आज कोई प्याज का खाना नहीं बन रहा है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने किचन को बहुत मतलब साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ बर्तन वगैरह। क्योंकि देखो छोटी किचन है, छोटी किचन में अगर आप इस तरीके से फैला कर रखेंगे तो बहुत मैसी हो जाता है। और फिर चारों तरफ आपको बर्तन बर्तन नज़र आएंगे, आप काम करोगे कहाँ पर। और दूसरी बात ये छोटी है तो है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है फैला हुआ। तो यहाँ पर बर्तन सारे धुल गए हैं, अभी मैं आटा लगा लूँगी। और यहाँ पे आटा लगा लिया है, और लगाने के बाद मैं इसका ये भी बर्तन खाली कर लूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पूड़ियाँ। तो आज क्योंकि मैंने सोचा कई दिन हो गए हैं उनको थोड़ा सा अच्छा खाना नहीं खिलाया है, तो मैंने सोचा आज पूड़ी बनाती हूँ। वैसे क्या होता है, पूड़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ, पर मैंने सोचा कि आज चलो माधु आशु के लिए पूड़ियाँ बना लेती हूँ। मन में एक बात आई कि चलो पूड़ी बनाते हैं, तो इस वजह से मैं पूड़ी बना रही हूँ। वैसे तो मतलब इतना मैं पूड़ी खाती ही नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। गर्मियों में तो मतलब ना के बराबर ही, मुझे पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑयल वाली जो डिस्पेंसर है ये थोड़ा सा मतलब ख़त्म हो गया था इसमें ऑयल, तो मैंने इसको दोबारा से रीफ़िल कर लिया है। और अभी जो रिफाइंड ऑयल है वो भी मैं कई दिन से, मैंने बोला था, मैंने कहा आप कर लूँगी, फिर मैंने किया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा अभी प्रसाद बनाऊँगी। ये आज कल मैं बनाने वाली हूँ कि देखती हूँ कल बनाऊँगी या आज बनाऊँगी शाम को। तो मैंने सोचा है कि जब मैं प्रसाद बनाऊँगी तभी मैं माधु आशु के लिए पहले बना लेती, तो माधु आशु नहीं खा पाता, इस वजह से मैंने पैकेट खोला ही नहीं। मैंने सोचा कि जब बाद में ही बनाऊँगी ना तो माधु आशु भी खाएगा, तो इस वजह से अब मैं बाद में बनाऊँगी, कल बनाऊँगी मतलब या आज बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अभी पूड़ियाँ बना लूँगी। यहाँ पर है ना, माधु आशु की प्लेट को मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली जो प्लेट है ये मैं प्रसाद के लिए कर रखी है। मैंने कुछ बर्तन ऐसे हैं जो कि मैं माधु आशु के लिए अलग कर रखे हैं, उन्हीं में ये वाली, जैसे ये वाली छोटी कटोरी हो गई, ये भी मैंने माधु आशु के लिए निकाल के रखी है। मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ तो मैं प्याज का खाना इसमें मतलब कभी भूल जाऊँ तो रख लूँ। और देखो, मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और कोई और आप उसमें से कोई लेकर खा ले तो इसकी कोई वो नहीं है। मैं अपनी सिर्फ जिम्मेदारी पे चीज़ें करती हूँ। मैं मानती हूँ मुझे ये प्लेट निकाल ली, थाली निकाल ली है, उसके बाद में मतलब अलग बर्तन है
तो और बाकी लोगों ने खा लिया तो मैं उसका वो छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि देखो सब लोग हर कोई आपके अकॉर्डिंग चले, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ पर है, यहाँ मैंने माधु वशु का खाना दही, आलू की अरवी की सब्जी और पूड़ी का भोग लगा दिया है। और वो एक प्लेट जो थी, थाली थी, वो पापा की थी और गाय का निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ और सब लोगों ने खाना खा लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, गर्मियों में अगर मैं पूड़ी वगैरह खा लेती हूँ तो मुझे वॉमिट सी आने लगती है और रोटी भी मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो फिर पूड़ी तो क्या ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली, अपने लिए बनाऊंगी और थोड़ी सी बना के रख लूँगी क्योंकि दोपहर में किसी को भूख लगे। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना के रख दी हैं और अभी मैं पूरी किचन को क्लीन करूँगी। और किसी के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है कि बार बार सारे बर्तनों को धोना, तवा और ये सारी चीज़ें, बेलन और चकला वगैरह, पर मैं बार बार धो सकती हूँ क्योंकि मैं माधु वशु के लिए अगर बनाऊंगी तो मैं थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकती हूँ। जब भगवान जी आपको इतना सब कुछ देते हैं, उनका प्यार मिलता है, उनके सपोर्ट से आप इतना आगे बढ़ते हो, तो थोड़ी सी हम मेहनत तो कर ही सकते हैं कि उन्हें थोड़ा सा अपना प्यार जताएं। कैसे देखो क्या होता है ना कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, बस क्या है ना, हमारा मन खुश हो जाता है। मैं इसलिए बनाती हूँ कि मैं माधु वशु को ये मेरा प्यार जताने का तरीका है कि मैं उनके लिए कुछ बना के खिलाऊं, क्या करूं, उनकी सेवा करती हूँ ना, उसमें मैं खुश रहती हूँ। मैं अपने आप को, मैं बहुत हर चीज़ में अपने आप को सेफ फील करती हूँ, बहुत हैप्पी फील करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा एफर्ट तो लगा ही सकती हूँ अपनी मतलब घर के काम से मैं से थोड़ा कर टाइम उनके लिए निकाल पाऊँ। तो यही मेरी सेवा रहती है। इसके बाद फिर मैंने उनको खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद फिर मैं उनको बाद में है ना दोपहर को सुला भी देती हूँ, क्योंकि मैं निष्ठू सोती है तो फिर मैं उसी तरीके से उनकी भी वही सेवा रहती है जैसे वो छोटे बच्चे की तरह। तो वो दोपहर को सो जाते हैं। तो मैं किसी और दिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं शाम वाली सेवा भी आपसे शेयर करूँगी, शाम को किस तरीके से उनकी सेवा करती हूँ। तो ऐसे उनका सेवा करते करते अपने थोड़े से बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम उनके लिए निकाल लेती हूँ। यही मेरा प्यार है, यही मेरी लड्डू गोपाल जी के लिए सेवा है। और यहाँ पर है ना, जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाता है, माधु वशु को खिला देती हूँ, फिर फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना, आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और मतलब सुबह मैं चेंज करने के बाद मैं बिछाई नहीं थी दूसरी, और वो धुल के डाल दी है। फिर मैंने यहाँ पे आज ये वाली बेडशीट लगा ली है और अच्छी लग रही थी ये वाली। थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, मैं बार बार कुछ चीज़ें चेंज करती रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये वाली बहुत टाइम के बाद मैंने बिछाई है, अचानक से मुझे दिख गई, मैंने कहा ये नहीं बिछाई है। और यहाँ पे कुशन कवर मैं दूसरे लेकर आई और इसमें से मैं 5 लेकर आई, पर एक मुझे दिखा ही नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। क्योंकि क्या हुआ, इसी टाइम में मैं और काम भी कर रही थी, फिर मुझे दिखा ही नहीं। फिर मैंने वो वाली जो कुशन था वो अलग निकाल के रख दिया, बाकी 4 में इसका कवर चढ़ा के और यहाँ पे लगा दिए हैं। और ये वाले जो कुशन थे ये मैंने मीशो से बाय करे थे। तब क्या हुआ था, मैंने शौक में ले लिए और उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा बड़ा सस्ते आ रहे हैं तो मैंने ले लेती हूँ। लेकिन कभी भी आप कोई भी चीज़ खरीदें थोड़े पैसे ज़्यादा डाल दें, लेकिन हाँ ये अगर लोकल मार्केट से लेंगे तो बहुत अच्छा है कि तब हम देख सकते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं। क्योंकि ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं और एक जगह टिकते नहीं हैं, गिर पड़ते हैं ऐसे, मतलब कहीं उनका कॉटन इधर उधर हो गया है। तो वो अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ जब तक रखें तब तक रखें। मतलब कुशन का ऐसे होना चाहिए कि अगर आप सर के नीचे भी रख लो ना तो बाद में वो एक सेट रहे। ऐसा नहीं है कि आपने बस मतलब रखी और उसके बाद वो गिरे जा रहे हैं। तो मैंने तब ले लिए थे। अगर मैं अब खरीदती तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। एक बार पैसा डालो लेकिन अच्छे से डाल के, और कोई अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए। और यहाँ पर है ना, मेरा सारा घर का काम हो गया है और किचन भी क्लीन हो गई है। जहाँ मैंने किचन को सब साफ करके रख दिया, बर्तन सारे धुल गए हैं, झाड़ू लगा रही हूँ। अभी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी।